आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है हम लोग का लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम लोग आज ये देखेंगे कि कैसे इवेंट को दो फ्रेम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वैसा फ्रेम जो रेस्ट में है, दूसरा वैसा फ्रेम जो मूविंग कर रहा है, जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म में है। तो इनर्शियल जो फ्रेम यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, वो कैसा फ्रेम होगा जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। तो आइए देखते हैं। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर द इक्वेशन विच रिलेट two events as expressed two frame of reference which are in uniform relative motion। कहने का मतलब है कि तुम लोग एक ऐसा इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे जो दो फ्रेम्स देखेंगे। एक इनर्शियल एक वैसा फ्रेम जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो, दूसरा जो रेस्ट में हो। तो इसमें कोई इवेंट को देख रहे होते हैं तो क्या उसका इक्वेशन बनता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक ट्रेन जा रहा है। तो ट्रेन के अंदर जो एक ऑब्जर्वर है, जो लड़का या कोई आदमी खड़ा है या आप एक बाहर खड़ा है, वो कहीं भी फटाका फूटता है या फिर कहीं पर कोई भी इवेंट होता है, तो वो जो देख रहा है और जो हम देख रहे हैं, क्या दोनों का जो कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, वेलोसिटी क्या एक जैसा होगा, लेंथ क्या एक जैसा होगा, वो सारी चीज़ों में चर्चा करेंगे। टाइम क्या एक जैसा होगा, ये सब बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो इसमें होता है कि मान लीजिए दो फ्रेम है, कंसिडर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एस एंड दूसरा एस फ्रेम, मूविंग यूनिफॉर्मली रिलेटिव टू ईच अदर। कैसा मूव कर रहा है? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। याद रखेंगे इस चीज़ को। अब क्या हुआ कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट है, मान चलिए जो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है, मतलब एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम, यहाँ चर्चा मैंने किया है। तो ये एस फ्रेम से जब देखेंगे जो रेस्ट फ्रेम है, तो यहाँ से एक पॉइंट, एक इवेंट होता है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और किसी टाइम पर टी, उस पॉइंट का नाम P दिए। लेकिन ठीक इसी इवेंट को हम लोग एस डैश फ्रेम से देखेंगे, जिसका वेलोसिटी भी है। जो हम ट्रेन का एग्जांपल लिए, मान लीजिए ट्रेन से देख रहे हैं आप, ट्रेन का अपना वेलोसिटी भी है और एक पॉइंट मतलब कोई इवेंट को देखते हैं, उसका कोऑर्डिनेट इस एस डैश फ्रेम से वो है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम, क्योंकि इस पॉइंट को इस फ्रेम एस डैश फ्रेम से देख रहे हैं, इसलिए प्राइम वाला लिए हैं। तो और इसका जो वेलोसिटी है इस फ्रेम का वो भी है। हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि मान लीजिए कि वही जो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्रेशन के रूप में दिखाने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में, तो इसको कुछ मानना पड़ेगा कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई जेड और टी। जैसे कि एनी इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन एस फ्रेम, उसका कोऑर्डिनेट, और एनी द सेम इवेंट एक्सप्रेस्ड इन द एस डैश फ्रेम। तो लिखा हुआ है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम जो है, थोड़ा नीचे है ये, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम जो है वो सेम इवेंट एज एक्सप्रेस्ड इन द एस डैश फ्रेम। और जो भी है वो वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस। कहने का ये मतलब है कि ये जो एस डैश फ्रेम है, ये अपना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहाँ से देखने पर, मतलब ये एस फ्रेम से देखने पर, या एस के रेस्पेक्ट में, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ये है कि मान लीजिए कि किसी समय पर, जैसे कि सपोज एट टाइम t इज 0 और t डैश इज 0, मतलब कि दोनों फ्रेम रेस्ट में हो जाएगा। और ये चलना एस फ्रेम, और आपको एस डैश फ्रेम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जैसे कि ये एस फ्रेम है और दूसरा यहाँ पर एस डैश फ्रेम है। तो अभी ये दोनों फ्रेम टाइम इक्वल टू 0 लिए और टी प्राइम इक्वल टू भी 0 लिए, तो ये दोनों फ्रेम एक ही जगह पे है। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। तो सपोज टी एंड टी प्राइम इज 0, ओरिजिन ओ एंड ओ प्राइम इज कॉन्साइड, मतलब एस और एस प्राइम एक ही जगह पर है, कॉन्साइड कर रहा है। तो मान लीजिए वी मेजर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओ प्राइम इन एस एंड एस डैश फ्रेम। तो हम लोग ओ प्राइम का इस वाले का कोऑर्डिनेट को मेजर करेंगे, एस फ्रेम से भी मेजर करेंगे, बाद में फिर एस डैश फ्रेम से भी मेजर करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ प्राइम इन एस डैश फ्रेम, तो हम लोग इस ओ फ्रेम का कोऑर्डिनेट को मेजर करेंगे, कहाँ से, एस डैश फ्रेम से, मतलब जहाँ पर है वहीं से। तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी फ्रेम में खड़े हैं और इसी फ्रेम में इसी का कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे टाइम इक्वल टू 0 पे। तो एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर नीचे लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ द ओ प्राइम इन एस फ्रेम। अब क्या है कि अब हम लोग इस फ्रेम में ये कोई चीज़ यहाँ इवेंट है, इसका अपना वेलोसिटी भी है, आपको पहले ही बता चुके पिछला मतलब टॉपिक में। तो आप देखेंगे कि ये अपना वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है और हम एक यहाँ पर खड़े हैं।
तो इसका एक्स जो है ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो डिस्टेंस है पूरा ट्रेवल करने में कितना समय लग गया या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अपना वेलोसिटी भी है और टाइम कितना लग गया टी। तो क्या हो जाएगा इसका एक्स बराबर वी टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स से इस तक का दूरी क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वी टी को हम इधर ले आए, पीछे ले आए, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स माइनस वी टी, ये माइनस है, एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू जीरो, दिट इज इक्वेशन 2। तो आप देखेंगे एक्स प्राइम इज इक्वल टू जीरो आया है और एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू जीरो आया है। इसका भी आर एच एस जीरो है, इसका भी आर एच एस जीरो, दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 and 2 ये मिल गया हमको कि ये जो एक्स प्राइम है वो एक्स प्राइम और एक्स माइनस वी टी दोनों इक्वेट करके इक्वल लगा दिए। लेकिन ये डायरेक्ट इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो एक मूविंग फ्रेम है, एक रेस्ट फ्रेम है, तो कुछ कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दिए अल्फ़ा, तो लिख दिए अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट। आइए हम लोग क्या करेंगे कि ठीक उसी प्रकार से हम लोग ओ जो है ओ इस फ्रेम का, अभी तो हम लोग ओ प्राइम फ्रेम का मतलब एस डैश फ्रेम का हम लोग कोऑर्डिनेट को मेजर किए दोनों से, एक एस फ्रेम से भी और एस डैश फ्रेम से भी। लेकिन अब हम लोग वही चीज़ को अब इस वाले फ्रेम मतलब एस फ्रेम का कोऑर्डिनेट को मेजर करेंगे एस से भी और एस डैश से भी। देखिए हम लोग आगे इसका लिखा हुआ जो है वो हमने लिखा है कि वी मेजर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इन एस एंड एस डैश फ्रेम। वहाँ पर था ओ प्राइम ओ डैश, इन एस एंड एस डैश फ्रेम यहाँ पर ओ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इन एस फ्रेम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इन एस फ्रेम क्या होगा, टाइम इक्वल टू जीरो पर, तो टाइम इक्वल टू जीरो पे एक्स बराबर जीरो होगा, जैसे एक्स प्राइम इक्वल टू जीरो हुआ था, है ना। समझ पा रहे हैं हम चीज़ों को। अब फिर उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इन एस डैश फ्रेम क्या होगा, तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी टी। आपको बता दो कि मान के चलिए ऐसा अभी हम देखें कि ये एक एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम जो है वो वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है। तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट ये जानो एक्स से ही है, एक्स प्राइम मान लीजिए ये वाई है, तो ये वाई ये जेड और जेड प्राइम। तो आप देखेंगे कि जब ये मूव कर रहा होता है ये हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इन एस डैश फ्रेम, मतलब इस कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं यहाँ से खड़ा होकर। तो जब ये एस डैश फ्रेम से देखेंगे तो ये तो आगे बढ़ रहा होगा, ये आगे बढ़ रहा होगा, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको लगेगा कि एस फ्रेम पीछे जा रहा है। तो पीछे जा रहा है तो हो जाएगा जब इसको आभास होगा मतलब फील होगा कि पीछे जा रहा है, तो हम लोग वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे। तो वही लिखा है एक्स यहाँ से देख रहे हैं एस डैश फ्रेम, तो एक्स प्राइम जो है उसको लगेगा कि ये जो फ्रेम है वो भी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, जबकि ये भी वेलोसिटी आगे जा रहा होता है, ऐसा लगता है उनको। तो ये जो इसलिए माइनस लगा है क्योंकि वो पीछे जा रहा है, ऐसा आभास होता है। तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी टी वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पीछे की ओर जा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है। तो अब क्या होगा कि ये इसको पीछे ले आए तो क्या होगा प्लस में वी टी इक्वल टू जीरो। फिर ये दोनों इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट कर देंगे, फिर एक कांस्टेंट आएगा अल्फा, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए थे 4, आपको ध्यान होगा ये 4 and 5। अब क्या हुआ ये 4 and 5 को इक्वेट कर दिए। देखिए तो x इज इक्वल टू एक अल्फा प्राइम और एक्स प्राइम प्लस वी टी आ गया, और ये दो इक्वेशन था, दोनों इसका भी आर से जीरो इसका भी आर से जीरो, दोनों को इक्वेट किए और एक कांस्टेंट लगा दिए अल्फा प्राइम। तो अल्फा प्राइम जो लगाए तो अल्फा प्राइम जो कांस्टेंट लिख दिए। अब ये दो अल्फा प्राइम है, ये दोनों कांस्टेंट का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इवैल्यूएशन ऑफ अल्फा के लिए, तो ये क्योंकि हम लोग खुद से ही अल्फा कांस्टेंट ऐड किए थे, पहले तो था नहीं, इसलिए इस अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब वैल्यू निकालना पड़ेगा तो हम लोग कुछ एजम्पशन कर लेते हैं कि मान लीजिए ये जो एस और एस डैश फ्रेम है उसमें एक रोड रखा हुआ है। पहले हम एस फ्रेम में रखें, ध्यान दीजिएगा, अभी एस डैश फ्रेम को नहीं सोचना है, इधर वाले को नहीं सोचना। अभी अब ये जो रेस्ट फ्रेम है एस फ्रेम, उसके बारे में देखिए कि यहाँ पे एक रोड रखा हुआ है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का जो लेंथ हो गया वो x बराबर 0 है टाइम t पर, और t प्राइम पर क्या है x बराबर l है, मतलब ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जाता है तो l डिस्टेंस कवर होता है। ये पूरा रोड है रखा हुआ। मान लीजिए कि इमेजिन अ रोड ऑफ द लेंथ l टू बी प्लेस्ड इन अ s फ्रेम। मान लीजिए कि एक रोड है जो s फ्रेम में रखा हुआ है। लेट अस मेजर इट्स लेंथ फ्रॉम द s डैश। अब s डैश से इसका लेंथ को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जब टाइम इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ क्या एक्स भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो वही लिखे हैं। लेकिन एक्स प्राइम अब जब टाइम इक्वल टू जीरो और एक्स बराबर जीरो, तो हम इक्वेशन 3 जो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो इक्वेशन 3 था आपका ये, तो है एक्स बराबर 0 लिखेंगे और टाइम इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू जीरो।
यूजिंग इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 3 का यूज करते हुए वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा इक्वेशन 3 कहाँ पर हमने दिया है। अब लिखा है एट टी प्राइम इक्वल टू 0 एक्स इक्वल एल हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, मतलब ये इस मूविंग कोऑर्डिनेट जो एस प्राइम है इसका टाइम टी इक्वल टू 0 तो यहाँ होगा, तो यहाँ पर जब आएंगे तो पता चलेगा ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, एल हो चुका है। तो यहाँ पर वही देखेंगे कि टी प्राइम इक्वल टू 0 लेंगे तो वहाँ एक्स इक्वल टू क्या है, एल है। तो अब ये जो रिलेशन यूज करेंगे इक्वेशन 6 में यूज करेंगे। इक्वेशन 6 आपको अभी हमने दिखाया है, इक्वेशन 6 ऊपर में ही था इसमें। इक्वेशन 6 यहाँ पर क्या था कि टी प्राइम इज इक्वल टू 0 और एक्स क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये एक्स से जो एल है, एक्स इक्वल टू एल हो जाता है जब टी प्राइम इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब वही पुट करेंगे हम लोग तो इक्वेशन 6 में, तो क्या हो जाएगा, ये एल इज इक्वल टू अल्फा प्राइम एक्स प्राइम यूजिंग इक्वेशन 6। मैंने एड्रेस सबका लिखते गया ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। अब यहाँ से हम लोग एक्स प्राइम का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये अल्फा प्राइम नीचे चला आएगा तो एल बाई अल्फा प्राइम हो जाएगा। ये मेरा एक्स प्राइम का वैल्यू है। इसी प्रकार से हम लोग एक्स का भी वैल्यू निकालेंगे। Suppose the same rod is placed in S prime frame and its length is measured फ्रेम S फ्रेम एट T एंड T प्राइम इज इक्वल टू 0। मतलब अब वही रोड को हम लोग S डैश फ्रेम में रख रहे हैं। जब S डैश फ्रेम में रखेंगे तो T जब टाइम क्या होगा, 0 होगा, और T प्राइम मतलब दोनों फ्रेम में जब हम लोग 0 लेंगे समय को, तब इसका लेंथ को क्या होगा। तो जब T प्राइम इक्वल टू 0 होगा, T प्राइम मतलब हम लोग S डैश फ्रेम से ही देख रहे हैं, T प्राइम इक्वल टू 0 होगा तो X प्राइम भी क्या हो जाएगा, मेरा 0 मतलब यहीं पर है कोऑर्डिनेटर। लेकिन वही जब ये इक्वेशन कहाँ पर इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 6 आपको मैं दिखाया था इस तरफ, इक्वेशन 6 से यहाँ पर अब क्या था कि एक्स इक्वल टू 0 है और टी प्राइम इक्वल टू 0, सॉरी एक्स प्राइम इक्वल टू 0 और टी प्राइम इक्वल टू 0, तो ये पूरा होल टर्म क्या होगा था 0। तो 0 से 0 मल्टीपल हो तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 0। आपको यहाँ पर वही देखने को मिलेगा एक्स इक्वल टू 0 यूजिंग 6 मैंने लिख दिया। फिर अब टी इक्वल टू 0 मतलब अगर हम उस पीछे वाला फ्रेम में चल जाए टी, तो उसको तो ये एल पूरा दिखाएगा, ये डिस्टेंस एल। तो ये जो एक्स प्राइम इक्वल टू एल है वो एन टी इक्वल टू 0, जब टी इक्वल टू 0 लिए, टी मतलब वो एस फ्रेम से, मैंने यहाँ बनाया नहीं, एस फ्रेम से देखेंगे तो ये क्या होगा, लेंथ पता चलेगा नहीं, ये तो लेंथ यहाँ तक, तो हो जाएगा एक्स प्राइम इक्वल टू एल। जब इस समय क्या होगा कि एक्स प्राइम इक्वल टू एल टी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 जो आपका था वो हमको दिखाए थे, ये जो इक्वेशन 3 है यहाँ पर, तो एक्स प्राइम इक्वल टू एल हो गया है और टी इक्वल टू 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और ये एल हो गया, मतलब ये अल्फ़ा और एक्स बचा हुआ, तो अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एल आ जाएगा। तो यहाँ पर से वही है, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एल है, और ये जो इक्वेशन आया एक्स इक्वल टू अल्फ़ा बाई नीचे आया तो एल बाई अल्फ़ा हो गया, इक्वेशन ये हुआ। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस से जो इक्वेशन आपको हम पीछे में दिखाएं, ये वाला इक्वेशन एक्स प्राइम का जो वैल्यू आया था, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एल बाई अल्फ़ा प्राइम, और यहाँ इधर जो x का वैल्यू आया है x इक्वल टू एल बाई अल्फ़ा, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, इक्वेट कर सकते हैं इसको। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन में है, और जब मोशन रिलेटिव हो तो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वेट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों रिलेटिव मोशन में है, इनर्शियल फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसे आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो प्रिंसिपल इक्विवेलेंस लगाएंगे तो ये एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्राइम का वैल्यू एल बाई अल्फ़ा प्राइम इज इक्वल टू एक्स का जो एल बाई अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये एल कट जाएगा, जब एल कट जाएगा तो आपका ये अल्फ़ा प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्राइम का वैल्यू अल्फ़ा या अल्फ़ा का अल्फ़ा प्राइम लिखा जा सकता है, बदला जा सकता है। अब हम लोग जो अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 7 था। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लेंगे, मतलब उसका जो वेलोसिटी वो लाइट के, क्योंकि हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का ही चर्चा होगा। देखेंगे कि सपोज अ लाइट सिग्नल इज गिवन एट ओरिजिन ओ एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी प्राइम इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों का जो दोनों फ्रेम है एस और एस डैश फ्रेम, वो दोनों कॉन्साइड कर रहा है टी, और ये दोनों टाइम जब 0 है तब, तो दैट इज ओ एंड ओ प्राइम इज कॉन्साइड, the signal travel with the velocity c which is same or both the reference। मतलब क्या कह रहा है कि जब वेलोसिटी ऑफ c हो जाता है तब दोनों फ्रेम के लिए, दोनों s और s डैश फ्रेम के लिए वो वेलोसिटी एक जैसा होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे देन फॉर द ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम, जब वो एस फ्रेम में होगा ऑब्जर्वर तो उसका जो पहले वी टी हुआ करता था एक्स इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा वेलोसिटी क्या होगा c के
से सी के इक्वल हो गया है, मतलब वेलोसिटी अब लाइट की वेलोसिटी जा रहा है तो एक्स इक्वल क्या होगा सी टी। तो देखिए एक्स इक्वल क्या हो गया सी टी, इक्वेशन 8 इसको ले लीजिए। अब क्या हुआ कि फॉर एन ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम, जब एस डैश फ्रेम से देखेगा वो तो उसका वेलोसिटी तो सी ही रहेगा, लेकिन टाइम उसका टी प्राइम होगा क्योंकि वो एस डैश फ्रेम से देख रहा है। आपको मालूम बताएं आपको कि एस फ्रेम का जो टाइम है वो टी है, एस डैश फ्रेम का जो टी प्राइम है ये। तो ये जो देखिए ये इक्वेशन तो आपने देखा, इक्वेशन 9 दे देंगे इसको। अब इक्वेशन ये 8 को और 9 को हम लोग 6 और 8 में पुट कर 6 और 8 से इक्वेट करेंगे, फिर एक बार हम लोग करेंगे इसको 3 और 9 से। तो देखेंगे किस तरह से हम लोग इक्वेट कर पा रहे हैं इसको। तो आपको बता दूं कि इक्वेशन 6 जो था ये था ये x इज इक्वल टू अल्फा प्राइम एक्स प्राइम और बी टी प्राइम। तो x का वैल्यू भी क्या आया सी टी और x प्राइम का क्या आया सी टी प्राइम। तो यहाँ पर देखिए x का आया सी टी और x प्राइम का आया सी टी प्राइम। तो इसका इसी इक्वेशन में हम लोग इसको रखेंगे। तो देखिए सी यहाँ पर मैंने लिखा है ये इक्वेशन 6 जो अभी आपको दिखाएं, यहाँ पर इक्वेशन 6 और इक्वेशन 8 जो ये वाला, ये दोनों से क्या प्राप्त होता है हमको ये। तो सी टी की जगह ये जो क्या था x था, x को सी टी लिखे अल्फा की जगह अल्फा, और ये तो पूरा इक्वेशन वहाँ पे पुट हो गया कि यहाँ एक्स था तो सी टी हो गया, यहाँ एक्स प्राइम था तो सी टी प्राइम हो गया, फिर प्लस बी टी प्राइम तो था ही यहाँ से। तो यहाँ से टी और टी प्राइम कॉमन लेने, अल्फा इक्वल टू अल्फा प्राइम हो चुका है तो आप अल्फा की जगह अल्फा प्राइम लिख सकते हैं, आप अल्फा प्राइम की जगह अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब क्या होगा कि ये टी और टी प्राइम को हम लोग कॉमन ले लें बाहर, तो ये सी टी इज इक्वल टू क्या है अल्फा टी प्राइम, और यहाँ आया सी प्लस भी, ये रह जाएगा इक्वेशन 10 इसको दे देंगे। अब ठीक उसी प्रकार इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स सी टी और एक्स प्राइम सी टी प्राइम रखेंगे जैसे हमको उसमें रखे, तो ये इक्वेशन आएगा इक्वेशन 3 और 9 से। तो सी टी प्राइम इज इक्वल टू अल्फा और सी टी माइनस वी टी आ जाएगा। तो यहाँ से टी टी को मान लेंगे तो अल्फा टी को हो जाएगा और ये सी माइनस वी आएगा और ये सी टी प्राइम इस तरफ। तो इक्वेशन 10 को और इक्वेशन 11 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब एल एच एस को एल एच एस से मल्टीप्लाई करेंगे, आर एस एस को आर एस एस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से सी मल्टीप्लाई को सी स्क्वायर हो जाएगा, टी प्राइम से टी मल्टीप्लाई होगा टी प्राइम टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अल्फा से अल्फा स्क्वायर होगा और ये टी से टी प्राइम, और सी माइनस बी और सी प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों हो जाएगा। देखिए आपको नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ, ये जो मल्टीप्लाई होकर आया है इक्वेशन पूरा आ गया कि कैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो सी और सी स्क्वायर आएगा, टी और टी प्राइम आ गया, और अल्फा 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 स्क्वायर टी और टी प्राइम, और सी प्लस बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्योंकि आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला को मैंने यूज करा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इक्वल हो गया। अब देखिए टी प्राइम ये पूरा टी से ये कट जाएगा पूरा, ये कटे सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो अब क्या होगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आया तो हो गया सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को भाग हम लोग डिवाइड ये नीचे ले आए समझिए, ये अल्फा स्क्वायर को ऐसे तो अंडर रूट चला जाएगा, तो अंडर रूट चला जाएगा तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर आएगा। अब क्या किए सी स्क्वायर को नीचे लाए, तो सी स्क्वायर को जब नीचे लाए तो यहाँ से 1 बच गया और सी स्क्वायर ये दोनों को डिवाइड कर दिया ये। अब डिवाइड करेगा तो सी स्क्वायर को सी स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, और भी स्क्वायर को सी स्क्वायर डिवाइड करेगा तो ये तो पूरा रख दिया मैंने फिर ये। और वह एक जो 1 का जो अंडर रूट होता है, जो वैल्यू रूट वैल्यू जो होता है 1 होता है, वो 1 ऊपर में रह गया। अब नीचे क्या हो गया रूट लग गया। तो आप देखेंगे इक्वेशन ये हुआ 12, ये मेरा अल्फा का वैल्यू है, ये हमको निकालना था। अब ये निकालने के बाद हम लोग इक्वेशन 3 में जो अल्फा का कांस्टेंट लगाए वहाँ पर रख देंगे, और फिर एक इक्वेशन 6 में रखे तो वहाँ लिख देंगे, तो ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा। तो आपको मालूम है जो इक्वेशन 6 था इक्वेशन 3 था, दोनों आपको दिखा देता है पहले। तो इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 3 ये था एक्स प्राइम इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बी टी, तो अल्फा का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर रख दी इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब हम रखेंगे इसका, तो एक फ्रॉम इक्वेशन 3 और एक्स प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू था, ये तो मेरा क्या था यहाँ था ना अल्फा मल्टीप्लाई में, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा यहाँ से देखिए 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस बी टी, ये रहा इक्वेशन 13 हो गया। अब देखिए हम लोग एक्स को एक्स प्राइम को एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका पोजीशन को। तो ये मेरा एक्स का पोजीशन एक्स प्राइम का पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया, मतलब कि एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहने का मतलब हुआ। फिर इक्वेशन 6 से देखेंगे तो इक्वेशन 6 आपको पहले दिखा देता हूँ मैं। इक्वेशन 6 ये रहा, ये एक्स प्लस अल्फा प्राइम और एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। तो यहाँ पर अल्फा और अल्फा प्राइम तो इक्वेट हो ही चुका था, अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, और अल्फा प्राइम इक्वल टू इक्वेशन 7 में क्या था बराबर ही था। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर नीचे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही यहाँ पर हुआ है
फ्रॉम इक्वेशन 6 एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्राइम माइनस प्लस वी टी प्राइम और अंदर में नीचे आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 0 का इक्वेशन 14 है ये। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 13 और 14 से क्या निकालेंगे, हम लोग टी प्राइम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग टी निकाल सकते हैं। तो ये टाइम का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो देखने के लिए, तो आप देखेंगे अगर इक्वेशन 13 को लेते हैं तो ये 13 को हम लोग पहले लिखेंगे। तो इक्वेशन 13 यहाँ पर उन्होंने रखा है। इक्वेशन 13 को आपको दिखाया तो नीचे जो यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा काम। तो क्या है कि ये जो x माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये x माइनस वी टी इज इक्वल टू जो इसके साथ मल्टीप्लाई वो आया। देखिए यहाँ पर वही मैंने लिखा x माइनस वी टी इज इक्वल टू एक्स प्राइम और अंडर रूट ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के नीचे था इधर चला आया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब ये वी टी को उस तरफ लेंगे तो माइनस हो गया प्लस, और इसको इधर लेंगे तो ये प्लस इधर हो गया माइनस। देखिए यहाँ पर तो वी टी प्लस में है और ये वाला टर्म इधर गया तो माइनस में है। अब क्या होगा कि ये एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू हम लोग 14 से पुट करेंगे। जो 14 का वैल्यू आया था आपको दिखा दो, 14 का वैल्यू ये आया था मेरा एक्स का, एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम अंडर रूट ये, तो ये एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस जगह पे, तो जो वैल्यू आएगा आपका ये आएगा। तो एक्स की जगह पे ये पुट किया, अब हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं तो पूरा 1 है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये यही एलसीएम आएगा, और जब एलसीएम आएगा तो ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट जो वो हट जाएगा और एक्स प्राइम 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग माइनस को या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्राइम को, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम, इसको तो कुछ होना ही नहीं है माइनस, और इसका ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बिल्कुल माइनस एक्स प्राइम होगा, और ये माइनस माइनस प्लस और एक्स प्राइम बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये आ जाएगा मेरा, अंडर रूट जो नीचे रहेगा सॉरी डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या हुआ देखिए एक्स और ये तो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये तो कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो वी टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, भी से ये पूरा को डिवाइड करेंगे, क्योंकि टी हमको आना है, टी निकालना है हमको, तो भी से डिवाइड करेंगे तो भी ये कट जाएगा, भी ये से भी, और ये यहाँ से 2 भी है मतलब वी स्क्वायर है तो एक भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टी प्राइम और प्लस का प्लस एक्स प्राइम, और यहाँ 2 भी में से एक भी बचा है बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये जो मेरे को 15 आया। ये हुआ कि टाइम एक्स जो हम लोग लिए थे एस फ्रेम और एक लिए थे एस डेस फ्रेम, तो इस फ्रेम का टी था कोऑर्डिनेट और टी का कोऑर्डिनेट हम लोग इस मूविंग फ्रेम का क्या होगा, इसी जो टाइम यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इस फ्रेम में जो टाइम देख रहे हैं वो इस टाइम इस फ्रेम का टाइम क्या होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट है ये, तो टाइम का कोऑर्डिनेट ये है। हम लोग आएंगे इक्वेशन 16 पे, तो देखेंगे इक्वेशन 14 जो था आपको दिखा दो, इक्वेशन 14 को हम लोग लेंगे। इक्वेशन 14 थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ही। अब ये x इज इक्वल टू 14 है, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ ये इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, क्योंकि डिवाइड में इधर हो गया तो मल्टीप्लाई ही होगा, एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम होगा, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, और जो इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स, तो ये आ गया। तो अब क्या हुआ कि ये एक्स को इधर ले आए तो ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, देखिए माइनस में एक्स प्राइम का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 13 से पुट करेंगे, और इक्वेशन 13 जो था मेरा ये 13 क्या था, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया ये एक्स माइनस बी टी बाई अंडर रूट जो भी था ये पूरा। अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 है, एलसीएम लेंगे तो पूरा यही आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा फिर वही दोहराएगा जो पहले हमने बात करा, जो एक्स अंडर रूट स्क्वायर होता है तो वो हट जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स माइनस बी टी आ गया। अब क्या हुआ कि ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये तो एक्स को माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो बी टी आ गया। अब यहाँ से ये एक्स और ये एक्स कट जाए, क्योंकि माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट गया। अब बचा है मेरे पास वी टी प्लस में, जिसको मैंने पहले लिखा है, पहले लिखेंगे इसको, उसके बाद एक्स बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि माइनस वाला है, और भी से डिवाइड कर देंगे, भी से डिवाइड कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, और ये यहाँ से 2 भी में से एक भी कट जाएगा, थोड़ा शॉर्ट किया मैंने के ऊपर बता ही चुका हूँ। तो टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 16 आ गया। ये जो दोनों इक्वेशन 15 और इक्वेशन 16 आपने देखा, इक्वेशन 15 ये टाइम को है और ये टी प्राइम है, मतलब एस डेस फ्रेम से है, तो ये जो दोनों इक्वेशन 15 और 16 है
ये टाइम का है। तो आपको बता दूं कि अभी हम 10वीं गेट जो हम लोग ये पूरा एक्सप्रेशन पूरा वीडियो लेक्चर में हमने देखा, ये सीखा कि एक स्ट्रेस फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट आया था वो एक्स माइनस बी टी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आया था, क्योंकि एक्स के एक्सिस एक्स हम लोग देखिए एक्स के एक्सिस में हम लोग जा रहे थे, इसलिए एक्स में चेंज हुआ, वाई रह गया, जेड और जेड हो गया, क्योंकि वाई और जेड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये इधर वाई है इधर जेड है, तो जेड वाला जो है किसी प्रकार का चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जेड तरफ मूव ही नहीं कर रहे थे। इस तरह टी प्राइम का जो मतलब एच डैश फ्रेम से है टाइम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा टी माइनस एक्स पी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि इसको बाहर एग्जाम में पूछता है। दूसरी बात कि आपको ये जो जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा तो आपको यहाँ तक टाइम कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन दिखाना पड़ेगा। इसको मैंने इक्वेशन ए दे दिया है। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, तो जहाँ एक्स प्राइम है वहाँ एक्स लिखेंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर देंगे, अपने आप ये ट्रांसफर इक्वेशन बदल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था एक्स प्राइम, यहाँ पर क्या है एक्स है, और बस बराबर इक्वल टू यहाँ माइनस बीच में तो यहाँ प्लस हो गया, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्राइम, जहाँ टी है वहाँ टी प्राइम, बाकी बात तो वैसे ही है। तो ये हुआ इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब कभी कभी एग्जाम पूछता है कि बताइए लॉरेंज का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो ये वाला होगा। तो वाई और जेड में तो कोई चेंज होना ही नहीं होना है। फिर टाइम में देखिए इसका टाइम जो था वो टाइम था क्या, टी माइनस एक्स भी बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या इसका टाइम आया, ठीक उसे आया, माइनस जगह प्लस हो गया, टी की जगह टी प्राइम है और एक्स जगह एक्स प्राइम है, और फिर माइनस एक्स भी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट बिल्कुल वैसा ही है। तो सेट ए और सेट बी मतलब ये सेट ए मतलब ये पूरा इक्वेशन और सेट बी ये पूरा इक्वेशन आर नोन एज द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखिए मैंने लिखा है नीचे ए और बी आर द नोन एज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका पूरा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन जो है या डेरिवेशन जो है कंप्लीट हुआ। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।